नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दौर में, ये खास करके ये बात करें महंगाई के दौर में, हर एक को कोई ना कोई बीमारी तो लगी रहती है, पर उस बीमारी का किस तरह से इलाज किया जाए। लोग चाहते हैं अच्छे से अच्छे बेहतर अस्पताल में जाए, पर हर कोई वो इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाता है। पर कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो पर उन लोगों को, खास करके समाज के वीकर सेक्शन के लोगों को वो सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अगर बात करें स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल जो अम्फाला में है, आप भी गए होंगे, कई बार हम भी वहाँ पर गए होंगे। कोशिश यही की जाती है समाज के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, वो भी जो आप अफोर्ड कर पाएँ। कई बार हम भी वहाँ पर गए हैं, कई हमारे नॉन भी गए हैं, ऑपरेशन भी करवाएं। खास करके आज के पहले हमने कहा महंगाई के दौर में हर कोई चाहता है कम पैसा लगे पर इलाज बेहतर मिले, तो ऐसे अस्पताल जो हैं कहीं ना कहीं मिसाल कायम करते हैं और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लगातार प्रयास करते हैं। आज एक टीम मेंबर बैठे हैं, आज क्या उपलब्धि है इस हॉस्पिटल में, क्या वो नई जो उपलब्धि होने जा रही, इन्हीं से जानते हैं। डायरेक्टर भी हैं हमारे साथ, अगर फाउंडर मेंबर ही कहेंगे वही, ये सारी टीम बैठी है हमारे साथ। गुप्ता जी बैठे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आप सबका। थैंक यू जी। सर, विवेकानंद अस्पताल में क्या नया होने जा रहा है ये बताइए, ताकि जनता जो एक रास्ता है उनका, यानी ये ज़रूर कहेंगे इस महंगाई के दौर में हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाता, अच्छे अच्छे अस्पतालों में जाएं, इलाज करवाएं, पर ऐसे अस्पताल काफ़ी उनके लिए कारगर साबित होते हैं कि उनकी जेबों पर बोझ भी ना पड़े और उनका इलाज भी हो सके अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो क्या नया करने जा रहे हैं? ये पहले जो आपने इसके पहले मैं बताऊँ आपको कि क्या हम नया करने जा रहे हैं। जो आपने अभी बात की है कि महंगाई बहुत है, लोग बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट तो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर ही रही है, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अपने लिमिटेशंस हैं, रश बहुत होता है, डेट्स जो मिलती हैं, बड़ा वेटिंग पीरियड बड़ा होता है। तो उस हिसाब से हमारा जो ये विवेकानंद चैरिटेबल मिशन हॉस्पिटल है, इसमें हमने यही कोशिश की है कि हम मिनिमम रेट्स पर लोगों को सुविधा दें। बिल्कुल। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो उससे लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है डायग्नोस्टिक है वो शुरू करें, और उसी कड़ी में हमने अब दो नई चीज़ें लगाई अपने अस्पताल में, एक MRI और एक CT स्कैन। क्या बात? ये दोनों जो MRI और CT स्कैन है ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन्स हैं, और मेरे इससे काफ़ी पर्पस सर्व हो जाएगा। इसका लगाने का आइडिया ये है कि आप देखिए आज के ज़माने में यूसी डायग्नोसिस जो है ना, इक्विपमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट पहले तो हम ऐसे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो इस करते हैं। तो अब बाकी जगह जाइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाइए, जहाँ से मैं भी एसोसिएटेड हूँ, डॉक्टर रमेश भी एसोसिएटेड है फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सर। तो क्या है कि विद इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, बीमारी बढ़े, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें भीड़ बहुत लोग हो जाते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन फिर भी लंबी लंबी लाइनें हैं। अब आपको कुछ कराना पड़े, एक महीने की डेट मिल जाए तो प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये शुरू किया है, बर्डन को कम करने के बिल्कुल। तो ये जो MRI सर्विसेज हमने शुरू की है और CT स्कैन सर्विस यहाँ पर की है, ये इसका जो रेट है ये बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो नहीं है, ये जस्ट लाइक जितना भी गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रेट है वही रेट हमने। क्या बात है, यानी क्योंकि अगर बाहर जाना हो, कई बार हम भी डॉक्टर साहब देखते हैं कि काफ़ी महंगे होते हैं, लोग हिचकिचाते हैं कि जिनकी रोजी रोटी यानी बड़ी मुश्किल से चलती है, तो जब उन्हें ये पर्ची थमा दी जाती है CT स्कैन की या MRI की, तो उनके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है कि क्या करेंगे, या तो महीने भर भूखा रहना पड़ेगा या ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे। पर ये सुविधा लाकर बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होगा, आम जनता के लिए राहत वाली खबर होगी सर। हाँ जी, नहीं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और हमने ये दोनों चीज़ें जो है ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोगों की पॉकेट पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अभी कोई साल भी नहीं हुआ, कुछ महीने पहले हमने यहाँ पर NICU सर्विस दी, जो नियोनेटल, जो इन्फेंट इंटेंसिव केयर यूनिट स्टार्ट किया है। और जब हमने स्टार्ट किया था, वी नेवर एक्सपेक्टेड के
इतना होगा रश, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं, जो क्या कहते हैं जन्म से न्यूली बॉर्न भी तो है ही, जो हाँ जी हाँ जी, तो उनके लिए शुरू किया। तो हमें नहीं एक्सपेक्टेशन था कितना, लेकिन आपको ये बताने मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारा जो NICU सेक्शन है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टुडे इन द सिटी, और ऑलवेज फुल। जी जी। तो जो वहाँ भी बच्चा जो क्या है होता है, उसको लाना होता है, अगर NICU सर्विस चाहिए तो हम इमीडिएटली सेंड अवर एम्बुलेंस एंड ब्रिंग द चाइल्ड। जी जी। हाँ। चलिए सर के पास भी आते हैं। ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और वाकई कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और इसमें कोई दोराहे नहीं है। ये हमने भी अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। भगवान नहीं है पर भगवान का रूप है। कई बार जितनी लिखी होती है उसी के अंतर्गत कई बार उन पर भी सवाल उठते हैं, पर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि जनता का विश्वास बना रहे। सर भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर रमेश गुप्ता है। मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू से एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट के बाद 2017 के बाद मैं इसी हॉस्पिटल के साथ सेवा के लिए जुड़ गया था। सर, डॉक्टर्स की बात करें, भगवान का रूप कहा जाता है, और वाकई हम मानते भी हैं इस चीज़ को। ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं डॉक्टर्स ने कि कहते हैं अगर सांसें कोई वापस लौटा सकता, वैसे तो कोई नहीं लौटा सकता, पर आप कोशिश ज़रूर करते हैं कि वापस आ जाए सांसें, इंसान खुशी खुशी जाए। आपने इतने साल सेवा दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उस अनुभव में अपना जो है अब आप विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, चैरिटी मिशन हॉस्पिटल में दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है वहाँ का अनुभव और यहाँ का अनुभव? ऐसा है कि मुझे तो दोनों तरफ से इंजॉय ही किया है। मैंने काम भी किया है, इंजॉय भी कर रहा हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज में भी दिन रात काम किया है और इंजॉय करता रहा हूँ। इधर भी काम कर रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस When I was principal, he joined as a deputy medical superintendent, और उस वक्त फिर आस्ता इनकी प्रमोशन होगी मेडिकल में, एंड आई थिंक जो मेरे कैरियर में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट। क्या बात है। आज भी आप इकट्ठे ही हैं? हाँ जी, आज भी आप इकट्ठे ही काम कर रहे हैं? हाँ, अभी इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये हमारे गुरु हैं और ये आजकल चीफ पैटर्न है हमारी स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में, और हम एक छोटे से कार्यवाहक हैं वहाँ के। चलिए सर, अपना योगदान तो दे रहे हैं। सर के पास आते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जिनको वेरी नॉमिनल रेट पे सर्विस ही चाहिए, वो हमारे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में आए। यहाँ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो है वो सर्विस दे रहे हैं, और 10 रुपये की पर्ची पे सारी फैसिलिटीज मिलती है, जो कि 1100 रुपया बाहर लेते हैं, यहाँ 10 रुपये में देख लें। जी सर, एक सवाल मेरा रहेगा, जो BPL लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा आप वहाँ पर डिस्काउंट देते हैं? किस तरह की सुविधाएं? ऐसा है कि यहाँ पे रेट्स ऑलरेडी हमने फिक्स किए हुए हैं, और हमारे रेट्स CT स्कैन और MRI के होंगे। जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हैं हम उसी रेट पे ही। हाँ, फिर भी मैनेजमेंट का ये एक विचार रहता है, ये एक कोशिश रहती है, अगर कोई गरीब पेशेंट आता है तो उसको जितना कम से कम रेट पे हो, जितना वो अफोर्ड कर सकता हो उसे लेते हैं। अगर वो नहीं भी अफोर्ड करता तो फिर भी हम उसकी फ्री सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हैं। अभी हाल ही में को 2 हफ्ते पहले हमने एक ऑर्थोपेडिक का पेशेंट था जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड भी नहीं था, जो फ्री सेवा नहीं ले सकता था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसको मैनेजमेंट ने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्जरीज की, उसको दवाइयाँ दी, ठीक करके उसको घर भेजा। सर, एक चीज़, जैसा सरकारी अस्पताल में सरकार अपना कोशिश कर रही है बेहतर से बेहतर सुविधा दे जाए, पर इस तरह के चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स हैं, इसमें भी आपको लगता है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए? डेफिनेटली हम वैसे भी तो सरकार के कानून के अंदर ही काम कर रहे हैं। जो हमारी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, गवर्नमेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर ही हमारी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट के कायदे कानून हमें मानने पड़ते हैं और मानने चाहिए। और गवर्नमेंट वैसे भी हमारे हॉस्पिटलों की तरफ ध्यान देती है। पीरियडिक हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, पीरियडिक आके हॉस्पिटल को देखते हैं। ऐसी बातें गवर्नमेंट का ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटलों की तरफ पूरा ध्यान है। धन्यवाद
जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी है। वो लोग जो बीपीएल हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और बीमारी तो हर तीसरे घर में, जिस्म है ये मशीनरी है, कब ख़राब हो जाए किसी को नहीं पता। पर हाँ, वो लोग जो गरीब लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, जब उनके घर में कोई भी बीमारी आ जाए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर ये ज़रूर कहेंगे जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी है कि श्री विवेकानंद स्वामी विवेकानंद मिशन हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल में अब 2 और सर्विसेज आई हैं। एमआरआई की बात करें, सिटी स्कैन की बात करें, तो आपको लगता है जब प्राइवेट आप करवाने जाते हैं कितने महंगे होते हैं और कितने चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। पर ये अस्पताल जो है ये आपको सरकार के रेट्स पर आपको वो सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे आप लोगों का भी योगदान होगा, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं या सरकार है, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आपका काम आधा तो ये ऐसे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, तो आपको इनकी तरफ भी ध्यान करना चाहिए ताकि और बेहतर से बेहतर सुविधाएं अस्पताल आम जनता को दे सकें। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर एक जम्मूवासी तक पहुंचे और इसका लाभ उठा सकें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।